फिर उस वह बिंदुसार जो है अपना छोटा पुत्र अशोक को भेजता है, ठीक है। अशोक तक्षशिला भेजता है कि आप जाइए और वहाँ पे विद्रोह जो हुआ है हमारे खिलाफ उसको जो है दबा दीजिए। अब अशोक बड़ा सीधा साधा था, ठीक है, जानते ही हैं इतिहास में भी उसका नाम आता है, अशोक स्तंभ हमारा जो राजकीय चिन्ह भी है। बहुत सीधा साधा अशोक था, ठीक है। वो गया बड़ी प्यार से वहाँ के लोगों को कहा कि हमारे जो खिलाफ है, हमारे पिता के खिलाफ आप लोग विद्रोह नहीं कीजिए। दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? और लिखो तो मौर्य में हम लोग क्या लिख लिए हैं अभी तक हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? धनानंद की हत्या करके शासक बन गया था, यही किया था ना। और खुद अपना प्राण कहाँ त्याग दिया था? श्रावण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है, ठीक है। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु उसके गुरु थे जैन धर्म के। पहले किस धर्म से दीक्षित था? सनातन धर्म, जिसको आप हिंदू धर्म कहिए या ब्राह्मण धर्म कहिए। बाद में वह जो है जैन धर्म को अपना लिया। आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए बिंदुसार, ठीक है। अगला राजा जो होगा वो कौन होगा? अगला राजा बिंदुसार होगा, ठीक है। ठीक है, बिंदुसार। ये भी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी बना दिया पाटलिपुत्र, ठीक है। शासक कब बना था? 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब एक छोटा सा मैप ले लेंगे, क्योंकि बड़ा प्रतापी राजा था और कहा जाता है कि इसने कई युद्ध जीता था, ठीक है, जिसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। 16 को युद्ध जीता था। इतिहासकार कहते हैं कि 16 युद्ध जीता था इसने, और यह भी जो है काफ़ी शक्तिशाली अपने समय का था, ठीक है। और इसको, इस युद्ध को जीतने का श्रेय इसलिए दिया जाता है कि इसका भी जो गुरु था उस समय चाणक्य ही था। अभी चाणक्य जो है जिंदा रहता है, ठीक है। और इसी के समय जो है चाणक्य को धोखे से मार दिया जाता है, ठीक है। इसकी भी राज कहानी आप बताएंगे। जिस तरह चाणक्य ने धोखे से क्या किया था, बहुत लोगों को मरवाया था। क्या है? चाणक्य नीति आज भी पढ़ते हैं लोग, जानता है कि बिहार का चाणक्य है, नहीं, बिहार का चाणक्य नहीं है। चाणक्य का असली घर पाकिस्तान के तक्षशिला में है, ठीक है, जिसको अभी वहाँ पेशावर कहते हैं। वहाँ का रहने वाला है, इंडिया का नहीं रहने वाला है। लेकिन पटना में आके यहाँ के शासक को क्या किया था? बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने के बाद वो यहीं पे रह गया था, ठीक है। उसकी भी जो हत्या जो है बिंदुसार के समय ही हो जाती है। उसका धोखे का कारण हम बताएंगे आपको। तो अगला राजा कौन बन गया? कौन बना? बिंदुसार। यह भी शक्तिशाली राजा था। इसने 16 छोटे छोटे स्थानों को जीता, यानी 16 छोटे छोटे राजा को हराया। और इसने जो है अपना राज्य विस्तार जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ाकर ये पूरे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के ये नीचे तक चला गया था, ठीक है। यहाँ तक केवल कलिंग जो था वह इसके अंतर्गत नहीं था, ठीक है। ये कलिंग जो था इसका राजा दूसरा था, ठीक है, जो अभी क्षत्रिय था, जिसको अभी आप उड़ीसा कहते हैं, ठीक है। और ये नेपाल जो है आपका, ये जीता गया नहीं था। नेपाल पर भी अभी दूसरे राजा का अधिकार रहेगा। इसको भी कौन जीतेगा? अशोक जीतेगा। उसके बाद ये श्रीनगर का क्षेत्र है, इतना छोटा इधर श्रीनगर, यह भी जो है जीतेगा कौन? अशोक जीतेगा श्रीनगर। इस सब जो है तीनों जो है ये अशोक जीतेगा, ठीक है। तो अभी अशोक तक आएंगे, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं किसको? बिंदुसार को। लिखिए बिंदुसार ने 16 नए क्षेत्र को जीता। इसका भी प्रधानमंत्री
मंत्री चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य था। इसने सीरिया के शासक से, हाँ, सीरिया के शासक से, जिसका नाम एंटियोकस था, एंटियोकस प्रथम था, एंटियोकस प्रथम था, उससे 3 चीज मांगा था। सूरा, अंजीर और दार्शनिक। चूंकि सीरिया के शासक सूरा कहते हैं शराब को। शराब जानते हैं आप लोग, तो पीते ही होंगे, नहीं पीते हैं? हाँ, देखिए ये कह रही है हम पीते हैं। ठीक है, इसकी मम्मी को एगो वीडियो भेज देना है, देखिए क्या कह रही है। ठीक है, लड़कियों के शराब पी रही है, तब तो हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो सैड हो जाएंगे हैं। वो कहेंगे हम तो बॉयज के लिए रोके थे, इधर गर्ल्स सब पी रही है। नहीं, बिहार में शराब बैंड है। ठीक है ना। तो देखिए सीरिया, ऐसे नहीं बोलिए, नहीं तो पुलिस वाले आपके घर तक आ जाएंगे। किन्ने दिखा रहा था रे, चलो तो हमको लेके, इसलिए ये नहीं बोलिए। ठीक है, देखिए सूरा कहते हैं शराब को, सूखा अंजीर कहते हैं कि आप लोग अंगूर जो खाते हैं उसको सुखा दिया जाता है। ठीक है, और वो अंजीर होता है उस शराब के साथ खाया जाता है। ठीक है, बहुत टेस्टी होता है, नशा होता है उसमें। अब दार्शनिक कहते हैं जो फिलोसफिकल बात करता है। ठीक है, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, वो सब दार्शनिक है। तो इसने सीरिया के शासक को कहा कि देख भैया वो काम कर, हमको जो है 3 चीज़ भेज दो। तो सीरिया का जो शासक था उसने कहा कि हमारे यहाँ हम आपको शराब भेज सकते हैं, अंजीर भेज सकते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ किसी जीवित व्यक्ति को किसी दूसरे देश में भेजने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दास की प्रथा नहीं है। दासता कहते हैं पहले के ज़माने में जो लोग ऋण ले लेते थे या किसी का गुलाम हो जाते थे या दूसरा देश किसी तीसरे देश पर अधिकार कर लेता था उनके क्षेत्र को, तो वहाँ पुरुष और महिलाओं को दास बना लेता था, दास और दासी। तो दास का क्या काम होता था? अपने सेवा करना। किसका? जो उनको बंदी बनाया होता था या जिसके वो कर्जदार होते थे। दासी क्या करती थी? उसके भी 2 काम थे। पहला था कि वह सेवा का काम करती थी, दूसरा जिसकी दासी वो थी अगर उसका पुत्र नहीं है तो उसके द्वारा पुत्र भी जन्म दिया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे दासता नहीं था और किसी जीवित व्यक्ति को दूसरे देश में ज़बरदस्ती नहीं भेजा जा सकता था। तो ये चीज़ इसने 2 चीज़ भेज दिया और तीसरा चीज़ के लिए मना कर दिया, यानी दार्शनिक नहीं भेजा। लिखिए एंटियोकस ने बिंदुसार को सूरा ब्रैकेट में लिखे शराब, सूखा अंजीर भेज दिया, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। ठीक है, भेजने से मना कर दिया। एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, डायमेकस, और डायनोसियस जो था वो अशोक के दरबार में जाएगा। ठीक है, डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, देखिए ये क्या कहते हैं, सीरिया का शासक एंटियोकस बहुत चालाक था। उसने कहा कि बिंदुसार से अगर हम झगड़ा मोल लेंगे तो हमारा क्या होगा, दोस्ताना संबंध है वह खराब हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं कि हम दार्शनिक न भेज के अपना राजदूत भेज देते हैं। तो उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से क्या किया, डायमेकस नामक राजदूत भेज दिया जो बिंदुसार के दरबार में रहता था और राजा की बातों को अपने राजा तक पहुंचाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। किसका था वो राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का। पिछला कॉपी पढ़ रहे हैं कि हमको लगता है कि आप लोग कॉपी मम्मी पापा को दे देते हैं कि हम कोचिंग करके आ गए, अब आप पढ़िए, ठीक है। और जब हम एग्जाम देने आएंगे तो याद दिला दीजिएगा कि इसको पढ़ना भी है, ऐसे नहीं पढ़िएगा। देखिए हिस्ट्री एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, ठीक है। पॉलिटी एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। आर्टिकल नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ज्योग्राफी पार्ट बाय पार्ट चलता है। फिजिक्स भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत कोरिलेटेड होता है। केमिस्ट्री पार्ट बाय पार्ट चलता है। बायोलॉजी पार्ट बाय पार्ट चलता है। हिस्ट्री में आपको एक दूसरे से क्रम जोड़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी कारण और कथन भी आ जाता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्रम भी पूछ देता है, तो जहाँ जहाँ क्रम है वहाँ पे हम बता देंगे। इसका ये कब राजा बना मत याद कीजिएगा, ये क्रम नहीं पूछता है। जो क्रम पूछता है वो हम आपको बताते चलेंगे। इतना लिख लिए, चलिए आगे लिखिए। बिंदुसार के समय तक्षशिला में, बिंदुसार के समय तक्षशिला में बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। पहले बिंदुसार ने इसे दबाने के लिए, अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, ठीक है। किसको भेजा, सुसीम को, अपने बड़े पुत्र सुसीम को इसे दबाने के लिए भेजा। देखिए बिंदुसार का कई पुत्र थे, कहा जाता है उसको 100 गो पुत्र था, ठीक है। उसमें जो था इसका बड़ा लड़का था वह था सुसीम, ठीक है। इसको क्या किया कि कहा कि जाओ तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसको दबाओ, ठीक है। क्या किया था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए भेजा था। तो आप लिख लिया कि बिंदुसार ने क्या किया था, अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। इसको हम लिखा दिए। अब ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र है तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये तक्षशिला है, यहाँ पे विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन विद्रोह सुसीम के द्वारा नहीं दबाया जा सका, क्योंकि यह जो है वहाँ के लोगों को समझा बुझा के चला आता है, ठीक है। लेकिन लोग जो है सुसीम की बात को, जैसे ही तक्षशिला से ये फिर पाटलिपुत्र पहुँचता है कि लोग जो है आक्रामक हो जाते हैं, फिर जो है बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो फिर वह बिंदुसार जो है अपना छोटा पुत्र अशोक को भेजता है, ठीक है। अशोक तक्षशिला भेजता है कि आप जाइए और वहाँ पे विद्रोह जो हुआ है हमारे खिलाफ उसको जो है दबा दीजिए। अब अशोक बड़ा सीधा साधा था, ठीक है, जानते ही हैं, इतिहास में भी उसका नाम आता है। अशोक स्तंभ हमारा जो राजकीय चिन्ह भी है, बहुत सीधा साधा अशोक था, ठीक है। वो गया, बड़ी प्यार से वहाँ के लोगों को कहा कि हमारे जो खिलाफ है, हमारे पिता के खिलाफ आप लोग विद्रोह नहीं कीजिए। ऐसा ही कहा होगा ना, नहीं। अशोक बहुत आक्रामक किस्म का आदमी था, ठीक है। उनकी तुलना आज के कुछ नेता से भी कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अशोक गया और वहाँ के लोगों को मीटिंग बैठाया और कहा कि देखिए आप विद्रोह नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वहाँ के लोग नहीं मान रहे थे, सोचे कि इसका भाई सुसीम की तरह ही होगा, ऐसा नहीं था। उसने रात में अपने महामंत्री को बुलाया जो सेनापति, और कहा कि एक भी पुरुष कल हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और सबको कटवा के गड्ढा खोदवा के गड़वा दिया, ठीक है। अब महिला लोग थोड़े विद्रोह करेंगे, ठीक है। एकदम ऐसा तक्षशिला शांत हो गया कि कई वर्षों तक कोई विद्रोह नहीं किया, ठीक है। तो शुरू से ही अशोक जो था वह आक्रामक था।
ये आगे जो है राजा बनने के लिए अपने 99 भाई का कत्ल करके ये अदम कुआं जो है इसी में काट के डाल दिया था। ठीक है, पटना में अदम कुआं था। वो तहीं मीटिंग बुलाया सब भाई को, कहा देखो तुम लोग बड़े हो या छोटे उससे मतलब नहीं है, राजा हम ही बनेंगे। तो सब भैया का कैसे होगा, सब आपस में लड़ने लगे। तो उसमें जो सेनापति था उसको मिलाइले था, बोला कि बस कल्याण करो इनका। ठीक है, तो सबको काट दिया। अब बड़का भैया सुसीम था, उसको पूछा तू भी राजा बनेगा? बड़का भैया ना 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 हम शांति से रहेंगे, हमको नहीं मारो। तो उसी को एगो छोड़ा था, अब बाकी सब को जो है कत्ल करके वही अदम कुआं में डाल देता है, इसीलिए नाम है उसका अदम कुआं। ठीक है, कुआं में डाल देता है काट के, इतिहास यही कहता है। ठीक है, तो अशोक शुरू से ही आक्रामक था। बिंदुसार के खिलाफ ये राजा बना था, उसके रहते हुए राजा बन गया था। उसको हटा के तबीयत खराब हुआ, बिंदुसार बुलाया अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाएंगे। ये कहा कि राजा कैसे बन जाएगा तुम हमारे जिंदा रहते। बाप बेटा दोनों को साइड किया, अपने राजा बन गया। ठीक है, तो दूसरा विद्रोह जब अशोक का ये तक्षशिला में हुआ था तो अशोक इसको जाके क्या किया, दबा दिया। ठीक है, ख़त्म कर दिया इस विद्रोह को। इसीलिए अशोक को जो है उसी समय से बिंदुसार समझ गया था कि ये जो है क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। लेकिन नियम के अनुसार जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। ठीक है, अगला लिखिए। बाद में बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। बाद में बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने आसानी से विद्रोह को दबा दिया। आप कॉपी लेके क्यों नहीं आते हैं? जब आप क्लास में बैठते हैं लिखा कीजिए, बैठा नहीं कीजिए। जब आप क्लास में बैठ ही रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है कॉपी लेके लिखा कीजिए, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, विद्रोह को क्या किया, आसानी से दबा दिया, दे दिया। लिखो लिखो, उसको लिखने का मन नहीं करता है, तुम ही लिख दो। ठीक है, विद्रोह को आसानी से दबा दिया। ठीक है, बिंदुसार, अगला पॉइंट, बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, परंतु अशोक राजा बनना चाहता था। मिस्र के शासक टालमी दो ने मिस्र के शासक टालमी दो ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। राजदूत था ये। ठीक है, अच्छा भारत में अभी राजदूत होता है कि नहीं? डायमेकस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, भारत में होता है। तेरी क्या राजदूत गाड़ी बता रहा है, तो कहाँ चलता है राजदूत गाड़ी? हाँ, ये भैया हम राजदूत गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो सभी देश का प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति एक होते हैं राजदूत। ठीक है, हमारे देश के भी, ठीक है, राजदूत सभी देशों में होते हैं। ठीक है, जितना भी देश है जिससे हमारी अच्छा संबंध है, तो हमारे देश का एक व्यक्ति वहाँ रहता है और उसको वहाँ की सारी सुविधाएं मिली हुई है और वह वहाँ की स्थिति के बारे में अपने देश में जानकारी देता है और उस देश का राजदूत जो है भारत में रहता है और वह यहाँ के बारे में जानकारी देता है। हमारा पाकिस्तान से रिलेशन ख़राब हो गया है, चाइना से रिलेशन ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना में भी हमारे राजदूत हैं और उनके राजदूत दिल्ली में हैं। ठीक है, जो यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं और वहाँ के बारे में
यहाँ को जानकारी देते हैं। ठीक है, ये दो देशों के बीच जो है संबंध है। कोई अगर ट्रीटी होता है, समझौता होता है, या हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाते हैं तो ये राजदूत कड़ी की भूमिका निभाते हैं। ये जो रिलेशनशिप बनता है, ट्रीटी होता है, तो ये राजदूत जो है उसमें क्या करते हैं, अपनी योगदान दिलाते हैं। ठीक है, उसी तरह उस ज़माने में भी राजदूत जो है भेजा जाता था किसी राजा के दरबार में, ताकि वह राजा की हर बातों को अपने राजा तक पहुंचाए और अपनी राजा की बातों को क्या है, यहाँ जो राजा है उसके दरबार में पहुंचाए। ठीक है, तो ये शुरू से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। बिंदुसार, अगला पॉइंट, बिंदुसार के कहने पर भी सुसीम राजा नहीं बन सका, क्योंकि अशोक स्वयं राजा बनना चाहता था। अशोक स्वयं राजा बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपने 99 भाइयों की कत्ल करके, 99 भाई की कत्ल करके राजा बन गया। नहीं, 101 था, एगो वेश्या से उसको भाई था। ठीक है, शादी किया था वो तो बिंदुसार पूछेंगे भैया कहाँ है, आइए जरा बच्चों को बताइए कितना ब्याह किए थे। ठीक है, अब तो हमको उसके पास जाना होगा। बच्चा के बारे में तो पता चलता है कि 99 को मारा। ठीक है, अब उसको को ब्याह किया था ही नहीं मालूम है। ठीक है, अब उससे हम बिंदुसार से पूछ के बताएंगे 50 साल बाद, जब हम मर के ऊपर जाएंगे, मुलाकात होगी, तब उनसे हम पूछेंगे। ऐसा अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, नहीं तो सब लोग अपना मरे हुए को कनेक्शन लगा के तबाह कर दिए रहता है। ठीक है, हाँ क्या हो रहा है, जमीन सर्वे बड़ा जल्दी। हाँ अभी जो है जितने दादा परदादा क्या क्या हैं उनसे रिलेशन भी अच्छा हो रहा है, और उसके बाद जो है रिलेशन ख़राब भी हो रहा है सर्वे में। ठीक है ना, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, राजा बन गया अशोक। लिखिए, अशोक अवंती प्रांत का, ऐसे लिखिए, अवंती प्रांत का प्रशासक था। अशोक राजा बनने से पहले अवंती प्रांत का प्रशासक था। अब अशोक के बारे में, हाँ, अशोक राजा बनने से पहले अवंती प्रांत का प्रशासक था। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाता है। देखिए, पहले जो था, राजा के बाद सबसे विश्वास पात्र राजा का लड़का को माना जाता था, या उनके करीबी मंत्री को, तो उनको जो है प्रांत दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे भारत है केंद्रीय, और फिर भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र, तो उस समय भी राज्यों में बांटा गया था। तो वहाँ का जो है देखभाल करने के लिए क्या होता था, अपने पुत्र को ही नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन में पूछता है, अवंती ब्रैकेट में लिखिएगा उज्जैन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में अवंती आएगा, कभी कभी उज्जैन आएगा। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, अशोक 269 में ईसापुर में, 269 ईसापुर में, नहीं अगला पॉइंट, अशोक 269 ईसापुर में क्या हुआ, राजा बना, राजगद्दी पर बैठा। हाँ, सब मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, इसके बारे में मास्की गुर्जरा अभिलेख में भी वर्णन मिलता है। सर क्या हो रहा है इसके बारे में? मास्की गुर्जरा अभिलेख में भी वर्णन मिलता है, जिसमें अशोक वर्धन इसका नाम आता है।
नाम आता है। अशोक शुरू में शैव धर्म को मानता था। अशोक शुरू में शैव धर्म को क्या करता था? मानता था। हाँ, शैव धर्म शिव को मानता था, यानी सनातन हिंदू धर्म। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, ब्रैकेट में लिखे सनातन धर्म, ठीक है, जिसको आप हिंदू धर्म भी कहेंगे। सनातन कहिए या हिंदू धर्म कहिए। परंतु बाद में वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में वह बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उसने कई धर्मगुरु को भेजा। कई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में, ऐसे लिखो, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में बौद्ध धर्मगुरु को भेजा। उसने श्रीलंका में भेजा। उसने श्रीलंका में अपने पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। संघमित्रा उसकी पुत्री थी। देखिए, बौद्ध धर्म शुरू में अशोक नहीं मानता था, ठीक है। संघमित्रा लिख दिए हुए हैं, संघमित्रा, ठीक है। देखिए, अशोक जो था वह पहले शिव की पूजा करता था, शंकर भगवान की, जिसको शैव धर्म कहते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुआ कि अशोक था शूद्र, ठीक है, उसके पिता शूद्र। चंद्रगुप्त मौर्य दुखी होकर क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था, शूद्र ही था। बिंदुसार क्या किया? आजीवक धर्म को अपना लिया। लिख लीजिए, बिंदुसार में जाके लिखे तो छूट गया। बिंदुसार का लिखा रहे थे ना अभी? हाँ, तो शुरू में बिंदुसार के बारे में लिखे था। बिंदुसार सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़कर आजीवक धर्म को अपना लिया था। आजीवक धर्म के गुरु आजीवक धर्म को अपना लिया था। आजीवक धर्म को अपना लिया था, जिसके गुरु मखली गोसाल थे। मखली गोसाल थे, जिसके गुरु मखली गोसाल थे, ठीक है। ये आजीवक धर्म के गुरु थे, यही शुरू किए थे, ठीक है। और इसी धर्म को अपना लेता है बिंदुसार। देखिए, आजीवक धर्म में क्या है कि वो कहता है क्या कि आराम से रहिए, सुख समृद्धि से रहिए, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। उनका ये फिलॉसफी था आजीवक धर्म का, ठीक है। ऐसी धर्म को ये अपना लेता है, क्योंकि इसको एक गुरु मिल जाते हैं मखली गोसाल। अब वो इस धर्म को फैलाना चाहता था तो किसको पहले देगा? राजा को ही पहले कहेगा। और किसी देश का अगर राजा अगर किसी धर्म को अपना लेता है तो प्रजा भी उस धर्म को क्या करती है? अपनाने लगती है। जैसे पहले हमारे ज़माने में हिंदू धर्म, हम लोग हिंदू थे, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि हम लोग चंदन टीका नहीं करते थे। चंदन टीका मंदिर से निकलते थे, हल्का यहाँ होता था, ठीक है। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हेत्ता को एकदम दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से लेके यहाँ ले पूरा लेप पोत लेते हैं। खासकर कब? शिवरात्रि के समय, जब शंकर भगवान का समय आता है या जल चढ़ाने हम लोग जाते हैं, तो उस समय जो है विशेष रूप से जो है 10 रुपया दे के पूरा यहाँ से यहाँ ले पा लेते हैं, ताकि लगे कि हम मंदिर से आए हैं। प्रमाण हम लोग देते हैं घर वाले मोहल्ला को, ठीक है। पहले जो है लोग टिकी रखा करता था, आजकल जो है सफ़ा चट हो गया है, टिकी नहीं रखता है। पहले साइंटिफिक रीज़न था।
जो आपका टिकी था वह क्या करता था, आपके मेमोरी को जो है पावर पहुंचाता था, केंद्रित करता था, किसी भी चीज़ को याद करने में जो है बड़ी आसानी होता था, चुटिया जिसको कहते हैं। और जो आप चंदन टीका लगाते हैं तो वो जो है चंदन का पेड़ है उसका चंदन लगाने की बात की गई है ताकि दिमाग आपका हमेशा ठंडा करे। हमारे यहाँ डुप्लीकेट चंदन लोग पंडित जी लोग लगा देता है, क्योंकि चंदन इतना महंगा है, 1 रुपया में या 10 रुपया में कैसे लगा देगा इतना बड़ा, ठीक है। तो अगर चंदन मंगाना हो तो किसी से कहिए तो वो आपको बनारस से या आपको कहाँ करेगा, मथुरा से मंगा देगा, वहाँ का चंदन सुनते हैं बड़ा फेमस होता है। तो उसका साइंटिफिक रीज़न था। तो राजा के बनने से जो राजा होता है या देश का शासक होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी, तो वो क्या करता है, जैसा आचरण करता है वैसा क्या होता है, समाज पे भी फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए बताएं कि जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो शिव की बहुत पूजा करते हैं, शंकर भगवान की हमेशा चंदन टीका करके रखते हैं। तो उनको देखा देखी क्या किया, जनता भी उसको अपनाने लगा, ठीक है। और उसी का कारण है कि उस ज़माने में भी अगर कोई अपना धर्म फैलाना चाहता था तो पहले राजा को धर्म में दीक्षित कर लेता था, और जैसे ही राजा धर्म में दीक्षित हो गया तो समझिए कि प्रजा भी धीरे धीरे क्या होगा, उसको अपनाने लेगा। तो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म। बिंदुसार किसको अपनाया था, तो आजीवक धर्म। और अशोक किसको अपना लिया, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो अब अशोक बौद्ध, हाँ, अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाया तो इसने क्या किया कि हर क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। अब क्या किया कि जितने भी आप आज बौद्ध धर्म देखते हैं, जहाँ जहाँ जैसे म्यांमार में है, तिब्बत में है, श्रीलंका में है, उधर चल जाइए जापान में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, चीन में है, इस सब अशोक का देन है, ठीक है। क्योंकि हर जगह उसने अपना जो है बौद्ध धर्म गुरु को भेज भेज के और इस धर्म का प्रचार किया और स्तूप बनाना शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। अशोक ने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेख अपने राज्य में लगाना शुरू किया। अभिलेख अपने राज्य में लगाना शुरू किया, ठीक है। उस अभिलेख पर राजा की बातों को लिखा जाता था और वह अभिलेख बातों को लिखा जाता था और वह अभिलेख शुरू किया और उस अभिलेख पर राजा की बातों को लिखा जाता था। यह अभिलेख एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए थे। आप लोग देखे हैं क्या, स्तंभ देखे हैं, अभिलेख जहाँ लिखा हुआ है स्तंभ नहीं देखे हैं? देखिए इस तरह पत्थर को काट के, एक ही पत्थर को काट के इस तरह बनाया जाता था और इसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार का पशु को अंकित किया जाता है। जैसे सारनाथ में अशोक स्तंभ है ना, और उस स्तंभ पे क्या है, इस पे राजा की बातों को लिखा जाता था, ठीक है। तो अभिलेख के बगल में लिख लीजिएगा स्तंभ, ठीक है, इसको स्तंभ कहते थे। लिखिए क्या किया जाता था, राजा की बातों को लिखा जाता था, ठीक है। यह इस अभिलेख, इस स्तंभ पर ब्राह्मी, खरोष्टी, इस स्तंभ पर ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक, आरामाइक लिपि है और ग्रीक लिपि का उपयोग किया जाता था। अफगानिस्तान में उपयोग किया जाता था। अफगानिस्तान में आरामाइक तथा ग्रीक
लिपि का प्रयोग किया गया था? अफगानिस्तान में आरामाइक तथा ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, ब्रैकेट में लिखिएगा, पेशावर में मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, ब्रैकेट में लिखिए, जगह है पेशावर, खरोष्टी लिपि। ठीक है, तथा भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, तथा भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा टाइम हो गया है क्या? नहीं, अभी कितना टाइम हो गया है? मैथ वाले आ गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब आज क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन लिखो, चलो पहला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? किसको पहले भेजा था? पहले भेजा था। ठीक है, तो पहले किसको भेजा था? पहले भेजा था सुसीम को। ठीक है, जो था बड़ा पुत्र। और दोबारा किसको भेजा? दोबारा भेजा अशोक को। ठीक है, ये एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसने विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है ना बाबू? रे हंस कह रहा है रे तुम लोग हैं? किसको भेजा था? अशोक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में, ये बात नहीं करो, बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे हुआ है। डायमेकस, हाँ डायनोसियस भेजा था, मिस्र के शासक डायमेकस। बड़ा कन्फ्यूजन कराता है। ठीक है, अगला तीसरा, मिस्र के शासक टालमी दो ने किसे राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा? ठीक है, कौन भेजा था? डायनोसियस। ये राजदूत था। ये अशोक के समय भी रहेगा, याद रखिएगा। अशोक जब राजा बनेगा तब भी ये रहेगा, उसमें भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अशोक के समय में भी ये रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का प्रांतपति था?
आजकल का मुख्यमंत्री के जैसा, ठीक है। कहाँ का राजा था, कहाँ का प्रांतपति था जी? अवंती का। अभी ना लिखाए हैं अवंती। एग्जाम में कहीं कहीं उज्जैन दे देता है, तो दोनों जगह मानिएगा। अवंती का राजधानी था उज्जैन, ठीक है, महिष्मती या उज्जैन, तो ये दोनों का था, ठीक है। लिखिए सर आ गए हुए हैं, इसलिए हमको क्लास छोड़ना है। किसी को दिक्कत है अभी तक? किसी को दिक्कत है? इराक में किस धर्म को अपनाया हुआ? ए भैया कहाँ चला जाता है? इराक में